सो वहीं से फिर हम निकल पड़े इधर सैम सैंड ड्यून की तरफ। हाँ। लेकिन एक्चुअली हमें कुलधरा विलेज हमें एक्सप्लोर करना था। हाँ, बोलते हैं कि वो सबसे हॉन्टेड मोस्ट है, हॉन्टेड प्लेस है पर हम कुलधरा लोग विलेज। वहाँ पे जाने वाले थे तो सोचा आते वक्त जाएंगे। नहीं, तो जाने के टाइम क्या हुआ कि हमें सनसेट होने वाला था, ऑलमोस्ट 5, साढ़े 5, 6 बजने वाली थी। तो हमने सोचा कि अगर मोस्ट हॉन्टेड प्लेस पे अगर हम इस टाइम पे जाएंगे मुझे तो पहले ही डर लगता तो है। बहुत डेंजर हो जाएगा, क्योंकि 6 बजे के बाद वहाँ एंट्री नहीं है। हाँ। वैसे काफ़ी सारे यूट्यूबर ने वो कुलधरा विलेज को एक्सप्लोर किया है। मोस्ट वांटेड प्लेस बोला जाता है कि वहाँ से कोई सामान नहीं लाना है, कुछ नहीं होता है, भूत वगैरह मिलते हैं, ऐसा बोला जाता है। बट वी डोंट नो हाँ, एक्चुअली। फिर हम मतलब सुबह सुबह ही निकल गए वहाँ पे 7 बजे आई सुबह अर्ली गेस। मॉर्निंग 6:30 7। हाँ, अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल गए। काफ़ी दिनों बाद जब हमें टाइम मिला तो हम अभी राजस्थान सीरीज क्या बोलते वेलकम नाही करायचं आपल्या ऑडियन्सचं। हैं। हे गाइस, हॅलो। वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं राजस्थान की गाइड ट्रिप। यस, अगर आप राजस्थान जा रहे हो तो कौन सी चीज़ें आपको हेल्पफुल होगी जो हमने एक्सपीरियंस किए। कोई चीज़ें रहती है स्कैम रहता है या कुछ बेनिफिशियल चीज़ें रहती है, वो सारी चीज़ें हम आपको आज वीडियो में बताने वाले हैं। इसमें हम प्राइस, रूट, और अगर आप रूट में भी अगर कार से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो या ट्रैवल से जा रहे हो, सब कुछ आपको हम बताने वाले हैं। सो इसमें हम रूट और होटल्स कौन से बुक करने हैं, कहाँ से बुक करने हैं, उसकी प्राइसिंग क्या रहेगी, और सबसे बेस्ट कौन सा सीज़न रहेगा इसको घूमने के लिए, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले प्लानिंग में हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको टूर पैकेज लेना है या फिर खुद के गाड़ी से जाना है या ट्रेन से जाना है। अगर आप टूर पैकेज लेके जा रहे हो तो एक पर्टिकुलर पैकेज रहता है, वो आप ऑनलाइन देख के डायरेक्टली टूर बुक कर सकते हैं। दूसरा और तीसरा ऑप्शन ऐसा है कि आप ट्रेन से या खुद के गाड़ी से जा सकते हैं। हम खुद के गाड़ी से गए थे तो हम हमारा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो हम यहाँ से मुंबई से गए थे और हमें हाईवे लगा था NH-48। सो हमारा ऑलमोस्ट सफ़र था उदयपुर तक का, और ऑलमोस्ट हमें पड़ा वो 750 किलोमीटर्स। तो हमने सबसे पहले क्या रिसर्च किया कि रूट पे जाना वो तो है ही। सबसे पहले तो आप अगर कार से जा रहे हो तो आपकी कार सबसे पहले उसकी सारी मेंटेनेंस करवा के लेना ज़रूरी है। सबसे पहले उसके टायर वगैरह चेक करवाना ज़रूरी है। एंड देन उसके बाद हमने क्या किया, हमने राजमार्ग पे एक पास निकलवाया, टोल का पास, जिससे हमारे 200 टोल हमें फ्री मिले। और साथ साथ में हमने ये भी चेक किया कि जो CNG है उस रूट पे, वो CNG हमें कहाँ कहाँ मिलेंगे, वो सारे पॉइंट चेक किए। जिसमें हमने ये नोटिस किया कि हर 150 से 200 किलोमीटर के रेंज में जहाँ जहाँ हम CNG भरवा सकते हैं, हमने वो स्टॉप मैप पे नोट डाउन कर लिए। तो हमने इस तरीके से प्लान बनाया, तो इससे वो प्लान प्रॉपर्ली सक्सेसफुल भी हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मुंबई से चल रहे हैं तो मुंबई से हमने वापी तक का एक स्टॉप बनाया। तो वापी में पहला CNG भरवाया हमने। उसके बाद फिर वापी के बाद हमने डायरेक्टली दूसरा CNG भरवाया बड़ोदरा के आसपास। फिर तीसरा CNG भरवाया हमने अहमदाबाद के आसपास। एंड फोर्थ CNG फिर हमने उदयपुर और इसके बीच में, अहमदाबाद के बीच में एक स्टॉप लिया। एंड देन डायरेक्टली हम उदयपुर पहुंच गए। तो ऐसे हम टोटल कैलकुलेट कर पाए कि हमें कितना CNG लगा, उसमें खर्चा कितना गया। NH-48 या, और वो जो पास रहता है ना, टोल पास, राजमार्ग का टोल पास, वो सब मिला के सिर्फ ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितने हुए वो सब हम काउंट कर पाए। तो ये हो गया खुद के गाड़ी से अगर आप जा रहे हो तो मेंटेनेंस या ट्रैवलिंग का। तो वहाँ जाने से पहले आपको सारी चीज़ें प्री बुक करनी पड़ेगी, जैसे होटल्स, या फिर अगर वहाँ जाके आपको कुछ और गाड़ी ट्राई करनी, जैसे हमने थार भी ट्राई की थी लास्ट ईयर, या बाइक अगर आपको लेनी है, तो ये सारी वहाँ पहुँचने से पहले ही 4-5 दिन या 15 दिन पहले ही बुक करना रहता है। सो वो कैसे करते हैं वो अभी जय बताएगा। यस, लास्ट टाइम हमने जब बुक की थी तो यहीं पे हमने उदयपुर में बाइक रेंटल या कार रेंटल वालों को सर्च किया और उनको कॉल करके यहीं से बुकिंग कर ली थी। तो बाइक और कार बुकिंग तो हमने यहीं से कर ली थी, और वो उन्होंने एक एडवांस बुकिंग का अमाउंट हमसे लिया था, तो वो ईजी हो गया हमारे लिए। और उससे पहले हमने ये रिव्यूज़ वगैरह भी चेक किए कि जो बाइक रेंटल वाले हैं उनके रिव्यूज़ कैसे हैं, वो सब चेक करके फिर हमने बाइक और कार बुक कर ली। बुकिंग भी मैंने ऑनलाइन से बुक किया, मैंने अगोड़ा, booking.com इन सबसे बुक किया। लेकिन मेरा booking.com को लेके थोड़ा सा बैड एक्सपीरियंस रहा इस बारे में, बिकॉज मैंने जो होटल बुक की थी उसमें क्या हुआ, जब मैंने फर्स्ट टाइम बुक किया उसके बाद वो अपग्रेड का ऑप्शन दिखाता है कि आप विद बालकनी स्टैंडर्ड रूम को और आप डिलक्स कर सकते हो। तो हमने जब उसको अपग्रेड करने की कोशिश की तो वो घुमा फिरा के जब आप उसका अमाउंट एक्स्ट्रा अपग्रेड में पे करते जाओगे तो वो आपको वापस से स्टैंडर्ड रूम में भेज देगा। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें जब आप बुक कर रहे हैं, तो एक ही बार बुक करें, जो भी आपको चाहिए वो एक बार बुक करके एंड देन आप फाइनलाइज करें। क्योंकि उधर पॉपअप आते हैं बुकिंग के बाद कि आपको और अच्छा रूम दिला देंगे, थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा दो, फिर ये वाला व्यू आएगा। तो हम लोग उस चक्कर में हमारे साथ स्कैम हो गया। यस, और अच्छे व्यू के चक्कर में हमने फिर अपग्रेड करके 2 बार अपग्रेड किया, तो ज़्यादा पैसे में हमें वही रूम मिल गई। तो ऐसा ना हो, इसलिए वो सारे कैसे हमें प्रिकॉशंस लेने हैं। तो इसका मेरे पास एक हैक है। आप क्या कर सकते हो कि booking.com और अगोड़ा से उसी होटल को सर्च करके फिर आप गूगल पे उस होटल को ढूंढो
उस नाम से, एंड देन उसके बाद डायरेक्टली आप होटल को भी कॉल कर सकते हैं, वहाँ से डायरेक्टली आपकी बुकिंग आपको मिल जाएगी। और हाँ, बुकिंग करने के लिए आप 15 से 25 दिन के पहले ही आप बुकिंग कर सकते हो, उससे आपको बेस्ट प्राइस मिलेगी। अगर आप जा रहे हो एक पर्टिकुलर डेट पे, मतलब 15 तारीख को आप जा रहे हो, 5-10 तारीख को आपने बुक किया, तो मे भी आपको हाई चार्जेस हो सकते हैं वहाँ पे दिखाई देंगे। और जो भी आप बुकिंग कर रहे हो, आपके विजिट के पहले कम से भी कम 1 महीना से पहले ही आपको बुकिंग करनी है, ताकि आपको बेस्ट प्राइस मिले। ओके, अभी ये सारे थे आपके प्लानिंग में, ये सब शामिल था, राइट? तो अभी डिसाइड करना है कि जाना कहाँ है एग्जैक्टली। अभी राजस्थान अगर आप जा रहे हो तो एग्जैक्टली कहाँ जा रहे हो, तो हम हमारी आइटनरी बता रहे हैं कि हम कैसे गए थे, उस अकॉर्डिंग आप आपका आइटनरी प्लान कर सकते हो। ओके, तो जाना कैसे है, बाकी सारे मैं ऐसे बैठूंगी साइड में ठीक है। अभी जाना कैसे है और बुकिंग्स के बारे में हम लोग ने बात की। अभी हम हमारी आइटनरी बताते हैं कि हम राजस्थान में एग्जैक्टली कहाँ गए, कैसे गए, जो भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम राजस्थान में गए उदयपुर। तो उदयपुर हम कैसे गए, हमारी जर्नी जय बताएं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मुंबई से निकले थे, नवी मुंबई से मीरा भाईंदर होते हुए हम वापी, फिर उसके बाद हमें लगा वडोदरा के बाद हमें लगा अहमदाबाद, हम पहुँचे, फिर उसके बाद उदयपुर। सो उदयपुर में हमने सबसे पहले हम होटल पे चेकिंग किए, पिचोला लेक के पास ही हमारा होटल था, एंड उसके बाद चेकिंग करने के बाद फिर हम गए फतेह सागर लेक। यस, फतेह सागर लेक के आसपास आपको खाऊ गली वगैरह भी मिल जाएगी, जो शाम के टाइम जो सनसेट होता है उस टाइम पे वो घूमने के लिए वो प्लेस बहुत अच्छा है। इसके अलावा आप गूगल मैप पे भी आपको होटल के नीचे वो सारे आइटनरीज मिल जाएंगे, कहाँ कहाँ आप घूम सकते हो। हाँ, तो उदयपुर में हमने 5 प्लेसेस कवर किए, सहेलियों की बाड़ी, जग मंदिर, फतेह सागर लेक, इसके अलावा लेक पिचोला एंड पैलेस था ना, वो कोई पैलेस, सिटी पैलेस, ये सारे, और वहाँ म्यूजियम भी है, तो ये सब चीज़ें। और हाँ, एक और कौन सा आइलैंड था, जग मंदिर आइलैंड। तो एक जग मंदिर आइलैंड भी है, वहाँ आपको बोट से ले जाया जाता है, वहाँ पर इतना सही एक्सपीरियंस मिलता है, बहुत रॉयल लगता है वहाँ पे। तो पानी के बीच में वो जगह है, आप वहाँ पर जाके एक्सपीरियंस ले सकते हो जी। और ये सारी चीजें घूमने के लिए हमें 2 दिन लगे, और तीसरे दिन हमने किया चेकआउट, और चेकआउट करके हम पहुंचे जोधपुर। लेकिन जोधपुर जाने के लिए हमें ऑलमोस्ट 260 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना था, तो हमने मॉर्निंग में ही चेकआउट किया अराउंड 10-11 बजे के आसपास। और फिर हम निकल गए जोधपुर के लिए। तो वहाँ से हमने CNG भरवाया, बिकॉज हमारा गाड़ी CNG था। तो एक CNG के बाटले में ऑलमोस्ट हम जोधपुर सिटी टच कर चुके थे, मतलब वहाँ पे 260 किलोमीटर था, तो गाड़ी ने ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर का मुझे माइलेज दिए एक बाटले में। तो हम जोधपुर सिटी पहुँच गए, वहाँ पे भी हमें CNG मिल गया एंटर करते। फिर हमने चेक इन किया वहाँ पे शाम को जाके, एंड फर्स्ट डे में हमने विजिट किया क्लॉक टावर वगैरह। हम जोधपुर में गए तो वहाँ पे हमने हॉस्टल बुक किया था, जो इतना एस्थेटिक था ना, बहुत ज्यादा एस्थेटिक था वो प्लेस। तो जोधपुर में हम पहुंचते ही चेक इन किया, और चेक इन हॉस्टल हम ऑनलाइन ही बुक करके गए। हाँ, हॉस्टल भी हमने प्री बुक ही किया था। फिर वहां जाके चेक इन करते ही हम लोग निकल पड़े बाहर। तो क्लॉक टावर गए सबसे पहले, और रिकमेंड करते हैं कि क्लॉक टावर जाओ और वहाँ का मार्केट एक्सप्लोर करो, बट वो लोकल मार्केट है और उसमें हमारे मतलब विजिटर्स के काम का कुछ है नहीं। वहाँ पे बर्तन वगैरह घर के ये सारी चीजें दिखे, कुछ ऐसा अलग नहीं दिखा। और एक और चीज़ है कि अगर कार से भी जा रहे हो तो लोकल रिकमेंड करते हैं कि आप कार से इधर उधर ना घूमें, बिकॉज बहुत भीड़ रहती है, और वहाँ के जो चालक है, मतलब चलाने वाले लोग हैं, बहुत खतरनाक चलाते हैं, मतलब एक दूसरे को ठोक रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोई किसी को बोल ही नहीं रहा है कुछ। मुंबई में कुर्ला या ठाणे साइड में जो ड्राइविंग करते हैं लोग, उससे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक ड्राइविंग। हाँ, तो मैंने वहाँ पे गाड़ी चलाई, मैं नहीं चला पाई वहाँ पे लिटरली। तो यस, तो बेटर है आप थोड़ा ध्यान से वहाँ पे ये करो ट्रैवल, और स्कूटी वगैरह रेंट कर लो, बिकॉज वहाँ पे कार इधर उधर ले जाना, ऐसा हमको बोला गया, बट पर्सनली जब हमने एक्सपीरियंस किया तो आप कार भी लेके जा सकते हो वहाँ पे थी इतनी जगह। तो सबसे पहले वहाँ पे अगर आप पूछोगे कि वहाँ पे क्या घूमना है, तो बोलते हैं क्लॉक टावर। तो मैं हाईली आपको बोलती हूँ कि क्लॉक टावर मत घूमो, वहाँ पे कुछ नहीं है देखने जैसा, कुछ भी नहीं है। सो जोधपुर में क्या क्या घूमने जैसा है? तो फर्स्ट डे जैसे हम पहुंचे, वहाँ पे चेक इन किया हम स्कूटी रेंट किए, एंड देन उसके बाद हम गए क्लॉक टावर की तरफ। हमें भूख भी लगी थी, तो हम थोड़ा सा स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर कर रहे थे वहाँ पे, लेकिन अब कुछ खास मिला नहीं हमें वहाँ पे। मैं तो फ्रस्ट्रेट हो गई वो क्लॉक टावर ढूंढते इतना मतलब रश एरिया था, लोकल्स थे वहाँ पे। 2-3 एक्सीडेंट भी देखे ऐसे आपस में भिड़ रहे हैं लोग। तो फिर हम मतलब मेजर एक्सीडेंट नहीं, जस्ट ऐसा एक दूसरे को ऐसा गाड़ियाँ टच करके और जा रहे हैं अपने आप, झगड़ा भी नहीं कर रहे, चलो थोड़ा झगड़ा देखने में मजा है,
कुछ भी नहीं, लोगों को बस जाना है, मतलब मुंबई से भी फास्ट मेरे को लगा जोधपुर। ठीक है, तो फ्रस्ट्रेट होके हम लोग ने वहीं पे खाना खाया, एक होटल ढूंढा सबसे पहले तो, प्रिया होटल करके, सबसे बेस्ट ऑथेंटिक राजस्थानी खाना मिलता है, हमने तीनों दिन खाना वहीं खाया। हाँ, क्लॉक टावर के जस्ट बाजू में ही है। उसके बाद हम चले गए हमारे होटल में, जोस्टेल में, और रेस्ट किया और जोस्टेल एक्सप्लोर किया थोड़ा सा। देन नेक्स्ट डे हम लोग गए फिर हमारे मेन दिन को एक्सपीरियंस करने के लिए। तो सबसे पहले हम कहाँ गए? उम्मेद भवन। सबसे पहले जैसे ही मॉर्निंग हुई, हमने स्कूटी तो रेंट की हुई थी, यस, तो मॉर्निंग में नाश्ता किया एंड देन उसके बाद हम निकल पड़े उम्मेद भवन की तरफ। जी। तो उम्मेद भवन में फिर वही हमने म्यूजियम वगैरह और वहाँ पे बहुत सारे कारों का कलेक्शन देखा, काफ़ी सारे, एक से एक कार का कलेक्शन, रॉयल्स और वैसे बहुत सारे ब्रांड जो पुराने रहते थे, तो वो सब देखा। उसके बाद फिर हम घूमते घूमते थोड़ा फिर रजनी को एग्जॉर्शन होने लगा गर्मी की वजह से, हाँ, तो वापस आके रेस्ट किया हमने। हमारा और भी प्लान था कि हम और प्लेसेस हम लोग गए दिसंबर में, फिर भी ऐसा हुआ कि वहाँ पे ठंड थी ही नहीं। जोधपुर में ऐसा था कि सुबह 10 से 11 बजे तक ही बहुत अच्छा मौसम था, 11 बजे के बाद जो गर्मी स्टार्ट हो गई, मतलब ह्यूमिडिटी है वहाँ पे लिटरली। तो मैं एकदम एग्जॉस्ट हो गई, मेरी तबीयत खराब हो गई, दिन में सिर्फ थोड़ा सा घूमे। तो फिर वापस हम लोग आ गए हमारे होटल पे, थोड़ा रेस्ट किया, फिर 4 बजे हम लोग निकले। तो 4 बजे फिर हम लोग गए मेहरानगढ़। यस, मेहरानगढ़ गए। उसके बाद फिर हमने मेहरानगढ़ एक्सप्लोर किया। मतलब वहाँ पर ऊपर जाने के बाद पता चला कि वहाँ कार भी ला सकते हैं, बहुत पार्किंग की जगह थी, रास्ते भी अच्छे थे। लेकिन ऊपर जाने के टाइम हमें सिटी का व्यू भी अच्छा मिला, मतलब जिसको ब्लू सिटी बोला जाता है। वाह, बहुत अच्छा था, ब्लू सिटी का व्यू मिला। एंड फिर जब हम मेहरानगढ़ के अंदर गए तो काफ़ी हाइट पे बना हुआ है एक्चुअली, वो बहुत ज़्यादा हाइटेड था वो, बाप रे। मतलब आई थिंक जोधा राणा जोधा अकबर जो मूवी बनी है वो इसी जोधपुर के ऊपर बनी है, जोधा नाम जोधपुर से ही आया है। सो बेसिकली वहाँ पर हमने एक्सप्लोर किया, लेकिन वहाँ भी हम म्यूजियम घूमना भूल गए ना, हमने टिकट नहीं लिया था वहाँ पे। हाँ, तो क्या हुआ ना, वहाँ पे ऐसा था कि 5 बजे टिकट देना बंद हो रहा था, तो किसी ने बोला हमें कि टिकट देना बंद हो गया। तो हम लोग वहाँ पे अंदर गए और टिकट का खिड़की हमसे मिस आउट हो गया। वहाँ पे चालू था, एंट्री पे आपको टिकट मिलेगा, एंट्री करते ही वहाँ पे टिकट का खिड़की है, पर हम लोग थोड़ा आगे गए, वहाँ पे तोफ वगैरह था, तो हमें लगा गढ़ वहाँ से शुरू हो रहा है वो, तो वो वैसा नहीं था। तो हमने टिकट मिस किया। आप लोग मत मिस करना, टिकट का प्राइस समथिंग 200 या 250 था पर पर्सन, बट मेन वहीं पे घूमना था, तो हम नहीं घूम पाए। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि सबसे पहले वहाँ पे टिकट का इंक्वायरी करना कहाँ मिलता है। उसके बाद जैसे ही हमारा मेहरानगढ़ फोर्ट घूम के हुआ, फोटो वगैरह निकाले वहाँ पे तोप के आसपास, एंड उसके बाद हम पहुँचे मंडोर गार्डन। उस टाइम पे शाम हो चुकी थी और मोस्टली शोज़ जो भी होते हैं वो सब शाम के शोज़ होते हैं। तो क्या करते हैं, वो मंदिर के ऊपर पूरा एक प्रोजेक्टर लाइट लगाते हैं एंड मंदिर के ऊपर थिएटर वाला आपको एक्सपीरियंस दिया जाता है, मतलब एक लाइटिंग शो होता है वहाँ पर। यस, वहाँ पे एक्चुअली ना बहुत सारे ऐसे मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, बहुत अच्छे हैं, अलग अलग मंदिर है। और उसके सबसे बड़ा जो मंदिर का बिल्डिंग है उसके ऊपर वो शो लगाते हैं, लेजर लाइट शो। तो वो एक रहता है 45 मिनट्स का, और वो मंडोर गार्डन के अंदर जाने के लिए टॉय ट्रेन होती है, तो बहुत अमेजिंग सा एक्सपीरियंस आता है वहाँ पे, वो हम हाईली रिकमेंड करेंगे। और उसमें पूरा मतलब जोधा अकबर की जो भी कहानी थी वो सब उस थिएटर एक्सपीरियंस में आपको दिया जाएगा। हाँ, मतलब खुले में ऐसा बैठ के सब पब्लिक ऐसा बैठती है और वो बहुत अच्छा लगता है, मतलब ठंडी ठंडी हवा में। फिर वो शो देख के हम लोग वापस आ गए हमारे जोस्टेल में, और जोस्टेल के बाजू में ही ऑलिव कोर्ट करके बहुत ही एस्थेटिक रेस्टोरेंट है। और कोई इंसिडेंट ऐसा था कि जय का उस दिन बर्थडे था। यस तो बर्थडे था, तो हम लोग ने वहीं पे बर्थडे सेलिब्रेशन किया और वहीं पे पार्टी की। वो जो था वहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा था। एक से एक सिंगर, पहला जो सिंगर आया था उसमें तो क्या ही बताएं। हम लोग वहाँ पे 2 या 3 दिन थे शायद जोधपुर में, तो तीनों दिन अलग अलग सिंगर थे और बहुत ही अच्छा गाना गाने वाले वहाँ पे सिंगर रहते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं वहाँ पे मग्न हो गई। सो बहुत अच्छा था ऑलिव कोर्ट गार्डन। एंड बर्थडे सेलिब्रेट किया, उसके बाद रेस्ट किया एंड देन दूसरे दिन फिर हम पहुंच गए कहाँ पर, जैसलमेर। चेकआउट किया, लेकिन चेकआउट करने से पहले हमने पूरा प्रॉपर्टी का यूट्यूब चैनल पे डाला है, आप वहाँ जाके देख सकते हो, चेक कर सकते हो। यस, और हो सकेगा तो कुछ क्लिप मैं इसमें भी ऐड कर दूंगा जी। तो हम लोग वहाँ से चेकआउट कर लिया तीसरे दिन और जैसलमेर के लिए निकले वहाँ से। तो हम सुबह निकले ना जैसलमेर के लिए, कितने बजे निकले? सुबह निकले थे हम, चेकआउट करके निकल गए थे ऑलमोस्ट, मुझे लगता है 12-1 बज गई थी शायद, सुबह नहीं 12 बजी थी लगभग। 12 बजे हम लोग ने चेकआउट किया जैसलमेर के लिए, और फिर पहुंचे हम रात को, कितना बजा हमें? रात को हमें बजी थी 6 बजी थी, 6, साढ़े 6, 7 बज गई थी। मतलब हमें टोटल 7 घंटा लगा जैसलमेर। लेकिन जैसलमेर का हमने सनसेट देखा, बिकॉज हम जैसे ही एंटर किए सनसेट, फोटो डालना, यहाँ पे फोटो डालना, वीडियो डालूंगा मैं इसमें। पूरे रास्ते में हमें ऊंट दिखाई दिए, मोर दिखाई दिए, अलग अलग प्राणी दिखाई दिए, क्योंकि वो रोड है ना ऐसा जंगल से होके गुजर रहा था। तो वैसा सेम एक्सपीरियंस अभी एक्चुअली मैं हम बताना भूल गए, हम जब उदयपुर से जोधपुर आए थे उस टाइम पे भी हमको एक से एक रोड मिले थे। मैं तो रिकमेंड करता हूँ पर्सनली कि आप बाय रोड जाए,
मतलब अपनी कार लेके जाए या जो भी है दोस्तों के साथ जाएं, पर रोड से एक बार एक्सपीरियंस करें, एक से एक व्यू मिलता है। ऐसा लगता है कि जैसे मतलब वो पेंटिंग्स देखते हैं ना राजस्थान की रियल वाली पेंटिंग, जिसमें कोई कुछ जैसे वो घड़े वगैरह लेके जा रही है औरतें, वो एक बैलगाड़ी लेके जा रहा है, तो वैसे टाइप का आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। यस, फुली ऑथेंटिक राजस्थानी वाइब आ रहा था वहाँ पे। और बीच में फिर जब आप जोधपुर से जैसलमेर की तरफ जाओगे तो वहाँ पे आपको मोर दिखेंगे, वहाँ पे आपको मतलब जंगली सुअर भी बीच बीच में एक आध दिखेंगे, इसके अलावा आपको ऊँट बीच बीच में दिखेंगे काफ़ी सारे। बहुत मज़ा आया हमें। और वो जो रास्ता था वो पूरा जंगल से होके गुजर रहा था, तो वो ऐसा लग रहा था ना कि जैसे पीके पिक्चर में वो रोड दिखाते हैं ना, हाँ एकदम खाली खाली साइड में रेत और बीच में रोड, पूरा सीधा लाइन था, 250-300 किलोमीटर आई गेस, पूरा सीधा लाइन था रोड का, और आसपास में सिर्फ जंगल या और वो पवन चक्की थी, वाळवंटला काय बोलतात क्या वाळवंट, कुछ भी उगता नहीं है, हाँ मतलब बंजर जमीन थी, बंजर जमीन और सीधा रोड, बहुत अमेजिंग सा एक्सपीरियंस था वो। क्लासिक। फिर हम लोग पहुंच गए रात को 7 बजे, 7 से 8 बजे हम लोग पहुंचे जैसलमेर के एक सैंड कैसल रिजॉर्ट था, वहाँ पे हम पहुंचे। लेकिन वो पहुंचने से पहले भी हमें ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए। मेन रोड से हमने जैसे लेफ्ट लिया, रात तो हो चुकी थी, तो अंधेरा था एकदम। यस। मैं रजनी को बोल रहा हूँ, रजनी मुझे बोल रही है हम सही जगह जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। मैंने प्री बुकिंग की हुई थी सैंड कैसल रिजॉर्ट में, और वो गूगल मैप पे दिखाई भी दे रहा था कि इतना इतना है, पर 5 किलोमीटर था ना अंदर, तो वो रास्ता मतलब हाईवे से अंदर था। तो जैसे हमने हाईवे से तो कच्चा पूरा कच्चा रास्ता, इतना कच्चा रास्ता था और इतना जंगल टाइप था कि हम लोग को लगा हम लोग जंगल में कहाँ आ गए और हम लोग कोई रास्ता तो नहीं भटक गए, ऐसा डर डर के हम लोग गए। पर बाद में पता चला कि हम लोग सही जगह पे, और मेन ऐसा हमें डर क्यों लगा क्योंकि वो लाइट चली गई थी उस टाइम पे, तो पूरा अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर हम वहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि लाइट गई है और हम लोग सेफली पहुँच गए सैंड। सो जैसे हम वहाँ पे पहुँचे सैंड कैसल रिसोर्ट में, और वहाँ पर हमने चेक इन किया, लेकिन पता नहीं कुछ रीज़न की वजह से हमारा बुकिंग कैंसिल हो गया था, बिकॉज मैंने कंफर्मेशन नहीं किया था। तो हमें वहीं पे ऑन द स्पॉट बुकिंग मिल गया। मैंने तो वैसे वो पत्थर वाले घर बुक किए थे, पर हमें मिला बुकिंग टेंट का, जो व्हाइट कलर के कपड़े में जो टेंट रहता है। वहाँ पे ऑप्शंस था कि आपको येलो कलर वाले कौन से पत्थर रहते हैं, हाँ वो फोसिल वाले पत्थर, हाँ फोसिल वाले पत्थर का वो भी था टेंट, या फिर डायरेक्ट टेंट था कपड़े वाला, रूम टाइप था फोसिल के पत्थरों से बना हुआ, और एक टेंट टाइप था व्हाइट कलर के कपड़ों में। और एक्चुअली हुआ यूँ कि मुझे टेंट में रहना था और जय को रूम चाहिए थी, तो ऐसा हुआ कि वो बुकिंग कैंसिल के चक्कर में हमें टेंट मिल गया। टेंट मिल गया और 2000 पर नाइट हमें पड़ा। तो 2 दिन हमने वहाँ निकाला, लेकिन 2000 पर नाइट में हमें जो खाना था हमारा वो फ्री मिला, इंक्लूडेड था वो। और सेकंड थिंग ऐसा है कि वो जो टेंट है ना वो इतना ज़्यादा बड़ा था कि देखा जाए तो वहाँ पे 6 लोग आराम से रह सकते हैं। ग्रुप में अगर जा रहे तो आप रह सकते हो, पर हम लोग ने 2 लोगों के लिए बुक किया था। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा स्पेशियस था वो टेंट, तो वो वहाँ पे भी आप जा सकते हो अगर इफ यू। पहले दिन तो हम लेट हो गए थे, तो थोड़ा सा सर्दी था, लेकिन फिर भी स्विमिंग पूल में नहाए, थोड़ा सा एंजॉय किया, वहाँ स्विमिंग पूल भी था। देन सेकेंड डे पे हम फिर निकले जैसलमेर सिटी की तरफ, जहाँ पर हमें मिला ये जैसलमेर फोर्ट। तो जैसलमेर फोर्ट में गए, वहाँ पे घूमा, एक्सप्लोर किया, सब कुछ हमने हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर डाला है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। फिर नेक्स्ट डे हम लोग गए गाड़ीसर लेक, सबसे पहले बहुत खूबसूरत लेक है, वहाँ पे बोटिंग भी कर सकते हैं। गाड़ीसर लेक नहीं, जैसलमेर फोर्ट गए हम, सोनार किला, जो कि एक फर्स्ट लिविंग फोर्ट है, ओनली लिविंग फोर्ट, जहाँ पर लोग आज भी रहते हैं। उसके बाद फिर हम थोड़ा घूमे, मार्केट एक्सप्लोर किया। वहाँ से घूमने के आने के बाद वहाँ के मार्केट बहुत अच्छे, सस्ता भी था सारा चीज़, और बहुत यूनिक सी चीज़ें भी थी। तो हम वहाँ से एक चीज़ लेके आए, मैं दिखाती हूँ आपको। ये हम वहीं से लेके आए, ये हमें और वहाँ से हमने शॉप किया ये वाला पीस, और ये ऊँट अच्छे से दिखाओ, ये ऊँट वहाँ से ही लिया हमने, और ये वाला शो पीस लिया हमने, और बहुत अच्छा है। मतलब ज्वेलरीज भी मैंने बहुत सारी ली है जो मुझे काफ़ी सस्ती मिली वहाँ पे। तो जैसलमेर फोर्ट से आते ही फिर हम एक आर्टिस्ट से मिले, एक्चुअली 1-2 घंटा में वहीं लग गया। yes. तो वहाँ से एक टी शर्ट भी लिया था, एंड इतना ज़बरदस्त आर्टिस्ट था। और मुस्ताज वाला जो एक पेंटिंग फेमस हुआ था, तो वो उन्होंने ही बनाया, इंडिया का फर्स्ट क्रिएशन किया था उन्होंने, मुस्ताज वाला, जो मूंछों वाला एक पगड़ी पहने हुए एक जो राजस्थानी स्टाइल का है ना एक पेंटिंग, तो उन्होंने किया था। तो उनसे बात किया, फिर एक्सप्लोर किया, पटवों की हवेली वगैरह घूमा, एंड उसके बाद फिर हमने गाड़ीसर लेक, हम वहाँ पे गए, तब तक सनसेट होने वाला था, ऑलमोस्ट 5 बजे के आसपास वहाँ गए। एंड वहाँ पर हमने फिर एक क्या लिया था अपन ने, बतख वाली सवारी, जिसमें पैरों से वो सवारी चलती है, ऐसा बहुत अच्छा था पर वो एक्सपीरियंस। अरे क्या एक्सपीरियंस था, मतलब वहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं, तो उसमें ये, लेकिन उससे पहले अपन ने होटल में कुछ खाना खाया ना बीच में, हाँ होटल पे खाना खाया था, तथास्तु होटल पे हमने खाना खाया, और वहाँ से वो लेक का एक्सपीरियंस लिया। तथास्तु होटल आप सर्च कर लेना, आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा, मतलब व्यू भी मिलेगा, खाना भी खा सकते हो, खाने की क्वालिटी भी अच्छी है। yes. तो आप वहाँ जरूर विजिट कीजिए अगर आप गाड़ीसर लेक के आसपास या जैसलमेर सिटी में अगर जाओ।
तो खाना खाया, उसके बाद वेरीसर लेक गए, देन उसके बाद वो सवारी किया और बोटिंग की। हाँ बोटिंग किया, एंड वो शाम का सनसेट हमने वहीं पे एंजॉय किया। तो इतना सही था एक्सपीरियंस, मतलब स्पीचलेस, है ना, ऐसा फील हुआ था। मतलब इतना सुंदर सनसेट मैंने कहीं नहीं देखा था इससे पहले, बहुत अच्छा सनसेट था। यस। उसके बाद फिर हम वापस घर पे गए, वहाँ पे हमने घर पे गए, घर पे मतलब अपना जैसलमेर जहाँ पे अपना ये था, टेंट पे गए हम। हाँ टेंट पे गए, फिर खाना खाया वहाँ पे, एंड देन उसके बाद हमने रेस्ट किया। फिर दूसरे दिन हम थोड़ा बहुत जैसलमेर के जो बेसिक थे, क्या क्या पटवो के नथमल की हवेली वगैरह, पटो की हवेली गए, नथमल की हवेली, हाँ। और वहाँ के जैन मंदिर में हम लोग ने विजिट किया, और एक आर्टिस्ट थे। Yes. वो आर्टिस्ट वो तो ऑलरेडी बोल दिया ना मैंने, आर्टिस्ट से तो मिल लिया था। रोको मत ना, बोलने दो। आर्टिस्ट के दुकान में हम लोग विजिट किए, तो वहाँ के आर्ट्स भी बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किए, और वहाँ से एक टी शर्ट भी मैंने लिया। एंड फिर कुछ नहीं, वहाँ पे वापस हम तथास्तु में गए, खाना खाया, और फिर गए हम लोग फिर से हमारे टेंट में। हाँ वहाँ से चेक, अरे जब हम आ गए तो टेंट में क्यों जाएंगे वापस। सो वहीं से फिर हम निकल पड़े इधर सैम सैंड ड्यून की तरफ। हाँ। लेकिन एक्चुअली हमें कुलधरा विलेज हमें एक्सप्लोर करना था। हाँ, बोलते हैं कि वो सबसे हॉन्टेड मोस्ट है, हॉन्टेड प्लेस है, पर हम कुलधरा लोग विलेज। वहाँ पे जाने वाले थे, तो सोचा आते वक्त जाएंगे। नहीं, तो जाने के टाइम क्या हुआ कि हमें सनसेट होने वाला था, ऑलमोस्ट 5, साढ़े 5, 6 बजने वाली थी। तो हमने सोचा कि अगर मोस्ट हॉन्टेड प्लेस पे अगर हम इस टाइम पे जाएंगे मुझे तो पहले ही डर लगता तो है। बहुत डेंजर हो जाएगा, क्योंकि 6 बजे के बाद वहाँ एंट्री नहीं है। हाँ। वैसे काफ़ी सारे यूट्यूबर ने वो कुलधरा विलेज को एक्सप्लोर किया है। मोस्ट वांटेड प्लेस बोला जाता है कि वहाँ से कोई सामान नहीं लाना, ये अपशगुन होता है, भूत वगैरह भी दिखते हैं, ऐसा बोला जाता है। बट वी डोंट नो एक्चुअली। सो हम फिर पहुँच गए सैम सैंड ड्यून, वहाँ पे हमने चेक इन किया होटल, एंड जाते ही फिर फटाफट से रेडी हुए, चाय वगैरह पिया, एंड देन पहुँच गए हम वहाँ पर ऊंट सवारी के लिए। और यहाँ पे हमारे साथ एक छोटा सा स्कैम हो गया। स्कैम नंबर 1, हम वहाँ पे जहाँ पे हम सैंड कैसल रिसोर्ट में थे, वहाँ पे हमने पूछा कि हमें डेजर्ट के अंदर टेंट में रहना है, क्योंकि ये सैंड कैसल डेजर्ट के अंदर नहीं था, हाईवे के थोड़ा सा ही नज़दीक था, और आसपास पूरा बंजर ज़मीन थी, तो वहाँ पे वो नहीं था, सैंड नहीं थी। तो फिर हम वहाँ उनको पूछा कि हमें जाना है, तो उन्होंने एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया, और वहाँ पे बोले कि बुकिंग करवा दी हमारी ओनर ने ही सैंड कैसल की। 5000 पर नाइट लिया था हमने। यस, पर हमारी बुकिंग एक छोटे से होटल में हुई, जो कि एक रूम था, एक नॉर्मल और हाईवे के टच में ही था, जो कि हमें नहीं चाहिए था। बट हमें आइडिया ना होने के कारण हम वहाँ पे रुक गए, बट हमें चाहिए था सैंड के अंदर। यस, जहाँ पर डेजर्ट है, Yes. उस डेजर्ट के बीच में हमें वो कैंप चाहिए था। और यहाँ पे हमारी ये गलती हो गई कि हमने ऑनलाइन कुछ चेक नहीं किया और प्री बुकिंग नहीं किया। तो हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आप पहले प्री बुकिंग करके ही सैम सैंड ड्यून के और प्री बुकिंग करने के लिए मैं आपको मैं लोकल्स के नंबर भी लाया हूँ वहाँ से, तो हाँ। मैं वो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वहाँ से उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपका बुकिंग भी आपको बहुत सस्ते में, मतलब 50 से 60% ऑफ में मिल जाएगा। यस। सेकेंड स्कैम हमारे साथ ये हुआ कि हम लोग ने वहाँ पे जैसे हम पहुँचे, हमारे साथ ऐसा हुआ कि जहाँ हम पहुँचे थे बुकिंग करके, जो ओनर से अभी हम मिले जहाँ पे हम रह रहे, उन्होंने कांटेक्ट करवा के दिया कि ये ऊँट वाला है, तो उसमें सवारी करके आओ। अभी हमें ऊँट वाला मिल गया, सवारी की, तब हमें पता चलता है कि वो ऊँट की सवारी का चार्जेस कितना था, 800 रुपीज़। मतलब इनडायरेक्टली रजनी ये बोलना चाहती है कि हमने जब ऊँट सवारी की तो उसने सिर्फ नीचे से ऊपर पहुँचाने का, मतलब कि एक 200 से 300 मीटर आगे पहुँचाने का, और वहाँ पर बस वो सनसेट होता है, तो सनसेट दिखाने का हमसे वो चार्जेस लिए। लेकिन उसके आगे अगर घूमना है आपको, आगे मतलब सेंटर ऑफ दैट सैंड, हाँ सैंड, तो अगर आपको वहाँ घूमना है तो वो लोग इस तरीके से स्कैम करते हैं कि आपसे अलग से फिर वो 1000 रुपये, 1500 रुपये या फिर 2000 रुपये वो बोलेंगे। हाँ। और उसमें भी एक ऊँट देंगे वो लोग। एक ऊँट दिया था जिसपे हम दोनों बैठे थे, और उसने 800 रुपीज़ हमसे चार्ज 800 किया। रुपये चार्ज लिया। और हम कैसे पहली बार गए नए थे, तो हमें पता नहीं था कि उधर Yes. चार्जेस क्या है। हम्म। तो हम लोग तो स्कैम हो गए, बट आप स्कैम ना हो, क्योंकि वहाँ पे अगर आप बार्गेनिंग करोगे और बहुत सारे ऑप्शंस देखोगे, तो आपको तो मिल जाएंगे लिटरली easily। 100 रुपीज़ से आपको सवारी चालू होगी। वो भी पर ऊँट, पर ऊँट, 100 से 150 रुपये में आपको एक ऊँट मिल जाएगा आराम से वहाँ घूमने के एक लिए। ऊँट पे एक जन, मतलब 2 ऊँट में आप 200 रुपये में भी घूम सकते हो। मतलब आपको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। Yes। तो फिर हम लोग वहाँ पे घूमे। अभी उसके बाद हम वापस गए हमारे जहाँ पे हम रह रहे थे, वहाँ पे गए। यस, वहाँ गए। उसके बाद फिर हमारा स्टार्ट हुआ वो कालीबेले डांस का जो प्रोग्राम होता है, फिर वहाँ पे हमारा स्वागत हुआ। देन उसके बाद वहाँ पे गए हम, एंड फिर वहाँ ऐसे एक राउंड में आपको बिठाते हैं और बीच में वो शो होता है तो वो गाने वगैरह चालू थे, राजस्थानी लगा हुआ था राउंड में, एंड वहाँ पर स्टार्ट हो गया फिर कालीबेले डांस।
कालबेलिया डांस के बाद फिर स्टंट हुए, साइकिल का जो पहिया था उसका स्टंट हुआ, फायर शो का शो हुआ। हाँ वही, और राजस्थानी जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है कैसे बजाते हैं वो सब कुछ इस तरीके के शोज हुए। मुझे उसमें सबसे ज्यादा डांस बहुत अच्छा लगा, वहाँ का बहुत अच्छा डांस था। मैंने तो इतना, लास्ट में वो हमें भी चांस देते डांस करने, तो कॉपीराइट लग जाएगा। तो वहाँ पे फिर हमें भी चांस मिलता है डांस करने, तो मैंने तो भाई बहुत ज्यादा वहाँ पे डांस किया। लास्ट में बहुत एंजॉय करवाते। यस। उसके बाद फिर हम लोग खाना वगैरह हुआ। हाँ, वो राजस्थानी खाना हुआ जिसमें दाल बाटी चूरमा मिलता है, पर हमें नहीं मिला, चूरमा नहीं मिला ना। हाँ, अभी हमने सस्ता वाला किया अच्छा था, वाला बुक किया था, 5,000 पर नाइट बोले तो अच्छा ही था, बट इट वाज नॉट सो वर्थ। तो ऑनलाइन ही देखेंगे तो हम कैसे कंप्लेंट भी कर सकते हैं। हम लोग किसी के रिकमेंडेशन से गए थे तो हमें वर्थ नहीं लगा। यस। तो हम ऑनलाइन कैसे रिव्यू चेक करके भी जा सकते हैं, और ऑन द स्पॉट भी अगर आप गए तो भी मुझे लगता है वहाँ मिल जाते हैं, वो मिल जाते हैं, बट वही चेक करना रहता है फिर वहाँ पे। फिर हम वापस गए हमारे रूम पे, सो गए। देन नेक्स्ट डे हम लोग ने किया थार डेजर्ट सफारी। यस। और वो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था जैसलमेर में। फोन नहीं पकड़ सकते आप, ऐसा पूरा मतलब हम शेक हो रहे थे, गिरेंगे कि क्या, ऐसा हो रहा था। बट इतना अमेजिंग लगा ना, बहुत अच्छा, मजा आ गया एकदम। फिर हम मतलब सुबह सुबह ही निकल गए वहाँ पे, 7 बजे आई गेस, 6:30 7। हाँ, अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल गए और डेजर्ट सफारी किया। वहाँ पे उन्होंने पूरा घुमाया हमें अच्छे से। वहाँ पे फिर सैंड था ना, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा था, मतलब क्लीन था। और जीटीपी राइड वगैरह एंड बाकी जितनी भी राइड्स होती है वो सब कुछ वहाँ पे थी। पैरासीलिंग भी आपको मिल जाएगा वहाँ पे, पैरासीलिंग में आपको हवा में उड़ाएंगे ऐसा करके, तो वो भी मिल जाएगा। था क्या वहाँ पे? हाँ, पैरासीलिंग था ना। अच्छा, मेरे को याद नहीं अभी। और फिर वहाँ पे ऊंट सवारी वापस हमने की, तभी हमको पता चला तभी कि 150 रुपए में पर ऊंट हमें मिल रहा है। तो हमने 150 रुपीज में पर ऊंट सवारी की, और बहुत दूर तक, आई मीन 5 किलोमीटर तक। नहीं, 1.5 किलोमीटर नहीं, आ जाके 1.5-2 किलोमीटर लगभग उन्होंने घुमाया हमको। जाके रिटर्न आने में 5 किलोमीटर तो नहीं था। फिर 1.5 से 2 किलोमीटर बस आना जाना। 2 किलोमीटर, हाँ। ओके, बट मुझे बहुत ज़्यादा लगा वो, क्योंकि बहुत रिलैक्सिंग था। मतलब पहले इवनिंग में जो किया था ना, उससे तो कहीं ज़्यादा बेहतर था। और 150 रुपीज़ में पर पर्सन पर ऊंट था, तो इट वाज रियली वर्थ। और छोटे छोटे बच्चे थे, उनका हम लोग कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे। हाँ, वो सारा कुछ प्रोवाइड करते हैं। आप चाहे वो थार डेजर्ट सफारी हो, या फिर आपका ऊंट सवारी हो, या फिर टेंट हो, सब कुछ वो बुकिंग उसी में प्रोवाइड करते हैं। हाँ, क्योंकि वो वहाँ के लोकल्स थे, वो बिजनेसमैन नहीं थे। तो जहाँ 5,000 पर नाइट है, वहाँ आपको 1500 से 1000 रुपए में मुझे लगता है मिल जाएगा। तो आप उनसे कांटेक्ट करके कर सकते हैं। कंफर्म कर लेना, बट पहले कंफर्म कर लेना कांटेक्ट। तो जैसे कि मैंने बताया कि जोधपुर में मैंने सीएनजी भरवाया था। उसके बाद फिर मैं जब जैसलमेर की तरफ आया तो मुझे पोखरन वाला रोड लेना था। एक्चुअली मैंने थोड़ा सा रूट चेंज किया था, मैंने पोखरन रोड ना लेके रामदेवरा रोड पे हम चले गए। तो एक्चुअली हमें पोखरन रोड लेना था ताकि हमें सीएनजी मिल सके। तो हमें पोखरन, यहाँ से जोधपुर से पोखरन आना है, पोखरन में सीएनजी भरवा के फिर जैसलमेर जाना है, ताकि हम जब रिटर्न आए तो मतलब पूरा जैसलमेर आप सीएनजी में घूम लोगे। एंड देन उसके बाद पोखरन रिटर्न आते टाइम वापस सीएनजी भरवा के आप जोधपुर आ सकते हो, मतलब आने के लिए भी वही रूट है। तो हमारी गलती ये हुई कि हम जैसलमेर तो पहुँच गए, लेकिन पेट्रोल हमारा सीएनजी खत्म हो गया। फिर पूरा जैसलमेर हमें पेट्रोल में घूमना पड़ा, ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर। हमें ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना गया, गाड़ी में कितना सीएनजी गया, टोल का पास कितने का आता है, एंड हमें रहने करने का खर्चा कितना गया, खाने पीने का वगैरह। तो ऑलमोस्ट ये सब कुछ मैं आपको एक कैलकुलेशन करके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। पर एक मोटा मोटी हमारा एक्सपेंस कितना हुआ था? 50,000 के आसपास, 40 to 50 पकड़ लो, सब कुछ मिला के 40 to 50,000 हमारा एक्सपेंस गया था। बाकी उसका ब्रेकडाउन हम डिस्क्रिप्शन में दे देते। तो बस उसी दिन फिर हम लोग निकल गए, उस दिन हम लोग ने रेस्ट किया, और दूसरे दिन फिर हम लोग निकल गए रिटर्न मुंबई आने के लिए। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। और इस वीडियो के थ्रू आई होप आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आपके जो भी क्वेश्चन है पूछना रहेगा तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और इसी तरीके से आप सपोर्ट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। वेट। और आप अगर किसी और टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हो घूमने के बारे में, जो भी है, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। ओके, थैंक यू, बाय बाय। जाके आते हूँ।